अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपकी गार्डनिंग खूब अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक गार्डनिंग ओवरव्यू पर होगा। ओवरव्यू दूंगा अपनी गार्डनिंग का, क्योंकि अपडेट मैं करता रहता हूँ एक महीने के बाद या इससे पहले या इससे बाद में एक वीडियो ऐसे बना देता हूँ जिसमें पूरी गार्डनिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या नई चीज़ आई है और क्या ख़राब हुई है। ख़राब बहुत कम होती हैं मेरी चीज़ें, जो भी होती हैं अपडेट उनकी मैं करता रहता हूँ आपको। ये एरिया मैंने इंडोर जो प्लांट है उनके ऊपर फिक्स कर दिया है। ये इंडोर प्लांट मतलब कि शेडी प्लांट इनको कह लें आप, जो डायरेक्ट सनलाइट में सरवाइव नहीं कर पाते। शेडी प्लांट, शेड के अंदर रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये मैं एक ही गमला लेकर आया था स्पाइडर प्लांट का, तो उनमें से इनके कितने सारे ही पॉप्स मैंने इंडिविजुअल करके नन्हे नन्हे पॉट्स में शिफ्ट कर दिया था इनको। तो अब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत दिखते भी हैं ये। मुझे ये टोटल इंडोर प्लांट है, धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप शेड के नीचे हैंगिंग पॉट के अंदर इसको लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। ये मेरे बोनसाई बनाने के लिए मैंने इनको रखा हुआ है। अभी इनकी ग्रोथ चल रही है, ये छोटे हैं अभी, बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे। ये फाइकस फैमिली से है। फाइकस को डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, तो लेकिन मैंने इनको शेड के अंदर रखा हुआ, क्योंकि सेमी शेड के अंदर हर किस्म का पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है और उनके पत्ते भी ओवर ग्रीन रहते हैं और जल्दी वो मरते भी नहीं हैं। और ये रहा एक्सोरा प्लांट। एक्सोरा प्लांट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये फूलों वाला पौधा है, रेड कलर के फूल लगते हैं, गुच्छे में लगते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं। तो इनकी कटिंग भी मैंने लगाई थी। ये देखिए, ये कटिंग मैंने यहाँ से काट दी थी और ये स्टार्ट से देखिए, ये वाला एरिया, इसमें से नोड एरिया से नन्ना नन्ना सा एक छोटा सा लीव भी निकल रहा है, एक इधर से और एक इधर से। ये हमेशा याद रखिएगा एक्सोरा जो प्लांट है वो एट अ टाइम 2 लीव्स निकालता है, एक सिंगल लीव नहीं निकालता ये। और इसकी कटिंग्स मैंने लगाई थी, वो भी आपको शो कर देता हूँ। बेसिकली वो जो कटिंग्स हैं वो किसी और एरिया में रखी हुई हैं मैंने। ये एक्सोरा की ये वाली कटिंग्स है, इसके देखे न्यू लीव्स निकल रहे हैं। कटिंग्स मैंने लगाई थी, इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो गई हैं और बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे। अब चलते हैं दोबारा अपने पॉइंट की तरफ, क्योंकि मैंने जो कटिंग्स होती हैं वो मैं ऐसी जगह पर रखता हूँ जहाँ सनलाइट ना हो, जब भी उनकी ग्रोथ हो पाती है। ये मेरे बोनसाई पीछे पड़े हुए हैं। बोनसाई की अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए, इसके एरियल रूट्स भी निकली हुई हैं। मे भी आपको सही से दिख ना रही हो, क्योंकि सूरज की रोशनी है, तो सूरज की रोशनी में ऑपोजिट हो रहा है सिस्टम, सारा रिफ्लेक्शन हो रही है। ये मेरा बोनसाई है। अभी बोनसाई पर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, रिपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि अब सीज़न है रिपोर्टिंग करने का। और ये देखिए, ये कितने ही सारे बोनसाई मैंने एक ही डिश में लगाए हुए हैं। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो इनका ट्रंक मोटा होता चला जाएगा। देन इनको मैं इंडिविजुअली अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरी मौजूद है, आप इसको वॉच करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये रहा कड़ी लीव्स। कड़ी पत्ता बहुत ईजी टू ग्रो है। हाँ, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है। और ये देखिए, ऊपर से मैंने जो न्यू शूट थी इसकी, जो बिल्कुल एक ही स्टेम ही थी, तो इसकी आगे से जो टिप निकल रही थी उसको मैंने काट दिया था। तो उसकी जगह पर एक और न्यू जो बड है वो निकल आया, न्यू शूट निकल आई है। मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जो भी ब्रांच आप एक काटेंगे उसकी जगह से 2 निकलेंगी। निकलती ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 2 निकलती हैं। ये रूल होता है गार्डनिंग का, प्लांटेशन का, कि एक काटेंगे 2 निकलेंगी। जिस तरह ये देखिए, मेरा एक और भी बोनसाई है, इसको मैंने कितनी ही बार कटिंग किया और कितनी ही बार एक जगह से 3 से 4 शूट्स निकली। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आपने वो वॉच की होगी। इस फाइकस के ऊपर काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। ये रहा बैनियान, मतलब बरगद का पेड़। ये जब मैंने लगाया था, इसकी चुटिया की थी, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा बैंड दे दिया है, इसको ट्विस्ट कर दिया है। एक लकड़ी का मेरे पास बांस था, लकड़ी का एक पीस था मेरे पास गोल शेप में,
तो उसको मैंने इसके साथ ट्विस्ट कर दिया है कुछ राउंड में इसको। अब ये कुछ महीनों तक ऐसे ही रहेगा। तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे चल तो रही है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी सॉफ्ट होगा। अगर मैं इसको चुटिया को खोल देता हूँ, इसकी ट्विस्ट को खोल देता हूँ, ये दोबारा से स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अभी 4 से 5 महीने ऐसे ही ये लगा रहेगा। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, जगह जगह से इनके बर्ड निकल रहे हैं, न्यू लीव्स निकल रहे हैं। ये देखिए न्यू लीव्स, ये कितना बड़ा लीव्स निकल रहा है। वेल ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अभी इनको चलने देते हैं, अभी इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं करेंगे। ओके। और ये देखिए रंगून क्लिपर को मैंने बड़ी बाल्टी, पेंट वाली बाल्टी थी, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। और जब ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी देन इसके साथ मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए रस्सियाँ बांध दी हैं। ये इसके ऊपर क्लम्बिंग होती चली जाएगी। क्लिपर भी है क्योंकि ये वाइन ऑलरेडी खुद ही क्लिपर है, मतलब कि खुद ही चढ़ जाती है। जहाँ भी इसको जगह मिले ये अपनी रूट्स, अपनी ब्रांचेस वहाँ पर फंसा लेती है और चढ़ती चली जाती है ऊपर। तो फिर भी मैंने इसको सपोर्ट दे दी है ऊपर से, तो ये जैसे ही इसको ट्विस्ट होती ऊपर चली जाएगी। 3 से 4 मैंने ये रस्सियाँ बांध दी हैं। ये जब टेरेस के ऊपर चली जाएगी, मतलब ये जो ग्रीन नेट लगाया है, ये मैंने बांस की जो रूफ बनाई है, इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा और मुझे छाया भी मिल जाएगी नीचे बैठने के लिए। और ये देखिए ये क्रोटोन है, ये पौधा क्रोटोन पेंटर। इसके ऊपर मेरे अभी वीडियो मौजूद नहीं है, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे केयर करनी है इसकी। ये टोटल इंडोर प्लांट है, मैंने फिर भी धूप में रखा हुआ है, लेकिन बरसात का मौसम है तो इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी भी काफ़ी होती है जो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। ओके, ये रहा मून फ्लावर। तो अब ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये मून फ्लावर है। मून फ्लावर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। मून फ्लावर बेसिकली एक वाइट कलर का फूल होता है जो रात के टाइम, ये बेल है, वाइन है ये, तो ये रात के टाइम फूल, जब चांदनी रात होती है तो इसके वाइट कलर के फूल खिले हों तो बहुत खूबसूरत लगता है। ओके दोस्तों, ये रहा ज़ाफ़रान का। ये ज़ाफ़रान के पौधे हैं, ज़ाफ़रान के बल्ब जो लगे हुए हैं वो हैं। इसको ऊपर आज तक मेरे पास ज़ाफ़रान लगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास पौधे ज़रूर हैं। ये हमारा मिंट प्लांट, ये मिंट प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने रिसेंटली कल ही इसकी कटिंग्स काटी हैं और इंडिविजुअली एक कटिंग करके इसमें लगा दिया है। इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। बहुत से व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीडलिंग का सीज़न कौन सा है और कैसे हम उगा सकते हैं, सीडलिंग कैसे करें। तो दोस्तों सीडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीडलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मिंट प्लांट की आप जस्ट आपके बाज़ार से, आपके जो शॉप होती है सब्ज़ी वाली शॉप, वहाँ से आप जाके, जहाँ से वेजिटेबल आपको मिलती हैं, वहाँ से गुट्ठी मिल जाती है, बंडल एक मिल जाता है इसका पुदीने का एक बंडल आई है और उसमें से कटिंग्स करके एक जो सेपरेट उन्होंने की होती है, एक स्टिक, जिस तरह ये देखिए कुछ इस तरह से उन्होंने स्टिक होती हैं जो बंडल में बांधी होती हैं। तो एक ला के आप इंडिविजुअली लगा दें। अगर रूट्स उसके साथ ना भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह इनके पास रूट्स नहीं थी, मैंने जस्ट ऊपर से इसको कटिंग करके इंडिविजुअल इसको लगा दिया है और इसकी बहुत जल्दी ही रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी चलना शुरू हो जाएगी। वेल मेरे पास 3 हो जाएंगे, एक वो पड़ा हुआ है मिंट प्लांट के पौधे। ओके, ये हमारा लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इसको मैं बहुत जल्द इंडिविजुअली एक पॉट में शिफ्ट करूंगा और काफ़ी सारे पौधे हो जाएंगे। ये लेमन ग्रास आपके वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सर्दियों में पी जाती है। इसकी ग्रीन टी बनती है, सर्दियों के सीज़न में पी जाती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत खुशबू निकलती है, जिस तरह नींबू का पानी आप पी रहे हो, नींबू की स्मेल होती है इसमें। और ये रहा हमारा प्लोमेरिया बहुत अच्छे खूबसूरत फूल देता है, लेकिन फ़िलहाल इसके साथ कोई फूल नहीं है। ये यहाँ पर फूल लगे हुए थे इस एरिया में, लेकिन वो जड़ गए हैं। कुछ मेरे बेटे ने तोड़ दिए थे। ये देखिए इसकी स्टेम थी ये फूलों वाली, ये तोड़ दी है। और ये देखिए कुछ पत्ती ये भी बीच में टूट गई है, गिर गई है। ये देखिए बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके। रिसेंटली ही मैंने कल ही इसकी कटिंग्स की है, सारे लीव्स मैंने उतार दिए हैं। ये देखिए सारे के सारे मैंने कितने सारे लीव्स इसके उतार दिए हैं। और मैं इन पत्तों को फेंकूंगा नहीं। जितना भी मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, पत्ते वगैरह होते हैं, मैं उनको फेंकता नहीं हूँ, बल्कि सेव करता रहता हूँ, स्टोर करता रहता हूँ कंपोस्ट बनाने के लिए। ये मेरी कंपोस्ट बिन बनाई हुई है मैंने। जो भी मेरे पास वेस्ट होता है पत्तों का, हार्ड मटेरियल नहीं, जस्ट सॉफ्ट पत्ते जो होते हैं पौधों के, वो गिरते हैं या मैं प्रूनिंग करता हूँ उनकी, तो इस जो टब है इसके अंदर फेंकता रहता हूँ और वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होते रहते हैं। देन वो कंपोस्ट की शक्ल ले लेते हैं, एज आ फर्टिलाइज़र हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ओकरा प्लांट है, मतलब ये रेड भिंडी है।
लेडी फिंगर रेड, और ये देखिए ऑलमोस्ट ये पक भी गए हैं। ये देखिए दो तो जो भिंडियाँ हैं वो पक के रेडी हो गई, ये सीडलिंग के लिए तैयार है। इसके अंदर सीड्स जो हैं पक गए हैं। अभी ऊपर से अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। ये देखिए नन्हे नन्हे से अभी भी भिंडियाँ इसकी लग रही हैं। वेल ये मेरे पास 3 पौधे हैं, 4 थे, एक को मैंने उखाड़ दिया था। एक के अंदर मैंने ये लगा दिया था रियो ट्राई कलर। ये रियो ट्राई कलर ये पौधे का नाम है। बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके अंदर काफ़ी मल्टी शेड पौधे कलर्स होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी इंडोर है, इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। और ये रहा, ये हमारा रोज़ है, रोज़ बुश रोज़, बुश वाइन भी बोलते हैं इसको। ये फूलों वाली बेल होती है, गुलाब की बेल है। ये देखिए इसको मैंने ग्रिल के साथ कोई ट्विस्ट कर दिया है। ये खुद ब खुद ही अपनी ग्रोथ बढ़ाता चला जाएगा और फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर तक इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल जाएगी। अभी छोटे से पॉट में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तो ऊपर से कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। पानी ज़्यादा मत दें किसी भी पौधे को, अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं आप तो पानी ज़्यादा मत दिया करें। ओके, ये मेरी क्यारी, ये सीढ़ी बीच में लगी हुई है क्योंकि मैं मेंटेनेंस का काम कोई ना कोई पंगा करता ही रहता हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी वाइन को मैंने ऊपर चढ़ा दिया है। इसको रस्सियों के साथ कुछ इस तरह से मैंने शेप दे दी है, ये देखिए ऊपर से, और रस्सियों के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है इसको। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ चल रही है इनकी। बहुत जल्द ये फ्यूचर में ये पूरी की पूरी ऊपर मेरे रूफ बन जाएगी, सीलिंग हो जाएगी, मतलब मॉर्निंग ग्लोरी की ही सीलिंग हो जाएगी और फूल लगे होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे मुझे। ओके, ये हमारा कितना ही बड़ा पौधा हो गया। ये मिर्चों का पौधा है, ये हरी मिर्च मतलब ग्रीन चिल्ली, तीखी वाली जो ग्रीन चिल्ली होती है, बारीक वाली, वो है ये। तो इसकी बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है। देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसको फ्लावर लग गए हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि फ्लावर आते हैं हमारे मिर्च के पौधे को या टमाटर के पौधे को, वो झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इतनी गर्मी में ना मिर्चें लगेंगी ना टमाटर लगेंगे, फ्लावर आएंगे लेकिन वो झड़ जाएंगे, क्योंकि फ्रूट को अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए कूलनेस की ज़रूरत होती है, ठंडे एरिया की ज़रूरत होती है। लेकिन गर्मी के सीज़न में ऐसा नहीं होता। फ्रूट को गर्मी लगेगी तो वो अपने अंदर रस मतलब पल्प पैदा नहीं कर पाएगा, तो वो मुरझा कर गिर जाएगा। तो इसलिए ये फ्लावर जड़ जाते हैं। आप टेंशन मत लिया करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट फोकस रखें पानी के ऊपर कि ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग होगी प्लांट की, आपकी हेल्थ तो अच्छी लगेगी लेकिन उसको ना तो फूल आएंगे ना उसको फ्रूट लगेगा। इसलिए पानी कम दिया करें। और नीचे बहुत से ऐसे पौधे हैं जो मैं एक एक डिस्कस करूं तो काफ़ी जो लेंथ हो सकती है लंबी। ये बोनसाई की शक्ल मैंने दी हुई है इस पौधे को। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट के ऊपर मेरी ऑडियो वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच कीजिएगा। मैंने आपको सेपरेट करने के बारे में बताया था कि एक प्लांट से आप मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। और ये रहा बासिल का पौधा है। ये बासिल लेमन बासिल है, ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। इसकी सीडलिंग हमने की थी और सीडलिंग के बाद से लेकर अब तक मेरे पास देखे कितनी ही अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, कई पार्ट इसके मौजूद हैं, आप उनको वॉच करके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। और बीच में जो बड़े बड़े पत्ते आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली एलिफेंट ईयर प्लांट है। एलिफेंट ईयर के प्लांट पत्ते जो इस तरह होते हैं जिस तरह हाथी के कान होते हैं, इसलिए इसका नाम एलिफेंट ईयर पड़ा है। तो एलिफेंट ईयर की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। मैंने एक ही क्यारी के अंदर सारा कुछ लगाया हुआ है। और नीचे जो छोटे गमलों में आपको दिख रहा है ये भी स्पाइडर प्लांट ही है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाए हैं। और ये देखिए ये मेरा जेट बोनसाई, मैंने इसको बोनसाई की कुछ शेप दी हुई है। इसका नाम जेट प्लांट है, JADE। ये धूप में रहने वाला पौधा है लेकिन मैंने इसको शेड के अंदर रखा हुआ है। शेड के अंदर भी अच्छी सी ग्रोथ इसकी चल रही है। ये देखिए इसके ऊपर भी मेरी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जब मैं नर्सरी से लेकर आया था और इसको शिफ्ट किया था बोनसाई बनाने के लिए। सारा आप देख सकते हैं, क्लियर हो सकता है आपको। मैंने कटिंग्स लगाई थी, बरसात का मौसम है लेकिन लाहौर पाकिस्तान में ठीक से बरसात नहीं आ रही। एक दिन बारिश होती है और 4 दिन होती ही नहीं, तो हीट बढ़ जाती है, इसलिए मेरी कटिंग्स भी फेल हो रही हैं। मैंने रोज़ प्लांट की कटिंग्स लगाई थी काफ़ी, जो ये देखिए डार्क हो गई है, मतलब ये डेडवुड बन गई है। काफ़ी मैंने लगाई थी, सारे के सारे एक अभी तक स्टेबल है। मे भी ये इसकी ग्रोथ सही से स्टार्ट हो जाए अगर बारिशों का सीज़न जो है ना जल्दी आ गया यहाँ। तो इंडिया में बहुत बारिशें हो रही हैं, सुना है मैंने। मुंबई में तो बहुत ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। वहाँ तो इतना पानी इकट्ठा हो गया है गली मोहल्लों में कि नुकसान हो रहा है, पेड़ भी बड़े बड़े टूट रहे हैं। वेल यहाँ पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं आया, लाहौर में तो बारिशें ना होने के बराबर हुई हैं। ये हमारे पास हाइबिस्कस है, ये हाइबिस्कस कोपेरी है।
इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जब नर्सरी से मैंने परचेजिंग की थी तब की बनाई हुई है मैंने वीडियो, लेकिन घर में लाके इसके प्लांट के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो अभी तक नहीं बनाई, लेकिन मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे चल रही है और इसको बर्ड भी लग गए हैं, ये देखिए कलियां भी लग गई हैं इसको। बहुत जल्द ये 2 से 3 रोज़ में अपनी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर देगा। बहुत जगह जगह से इसकी जो कलियाँ निकल रही हैं, ये देखिए बहुत सी हैं। वेल इसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये देखिए ये मेरा मोगरा प्लांट की बहुत शिकायत होती है लोगों को कि उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसको फूल नहीं लगते और उसके न्यू लीव्स भी नहीं लगते। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको उसको डिफोलिएट कर दिया करें, पत्तों को डिफोलिएट कर दिया करें। डिफोलिएट करने का तरीका, एक हाथ है फ़िलहाल, दूसरे हाथ से मैंने कैम पकड़ा हुआ है। आप स्टिक को ऊपर स्टेम को इस तरह पकड़िए और दूसरे हाथ से ये सारे पत्तों को तोड़ते जाइए, जिस तरह मैं तोड़ रहा हूँ आप इस तरह ही तोड़ते जाइए, क्योंकि जब इसके पत्ते टूटेंगे तो ब्रांच बिल्कुल इंडिविजुअली और सेपरेट हो जाएगी। देन उसके अंदर पावर होगी, वाटर फ्लो ज़्यादा होगा उसके अंदर, तो न्यू शूट बहुत जल्द निकलेंगे और फ्लावरिंग भी जल्दी होगी। ये एक बेसिक ट्रिक है इसका मोगरा प्लांट मतलब जैस्मिन प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर फोकस करेंगे और सारे पत्ते आपने एक बार डिफोलिएट कर दें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से आप स्टेम को पकड़ेंगे और 5 से 6 पत्ते अपर साइड से 5 से 6 पत्ते आप डिफोलिएट कर दिया करें हर महीने के बाद, तो उसकी ग्रोथ होगी। और दूसरा जो मैंने ट्रिक यूज़ किया है, मैंने ऊपर वाले फ्लावर लगे थे तो हमने उतार लिए, देन ऊपर से हमने कटिंग कर दी थी मैंने कैंची के साथ, सीज़र के साथ ऊपर का सारे ब्रांचेस मैंने काट दी थी। ये देख सकते हैं आप, ऊपर की सारी मैंने जो भी न्यू पत्ते निकल रहे थे उसको मैंने ब्रांचेस को काट दिया था। अब ये होगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जगह जगह से बर्ड निकलेंगे, न्यू शूट्स निकलेंगी। ये देखिए ये एक न्यू शूट निकल रही है। न्यू शूट को आप मत छेड़िए, जो ओल्डर शूट्स हो उनकी कटिंग आप कर सकते हैं, जो मोटी ब्रांच हो उनको काट सकते हैं, उसकी जहाँ से 2 निकलेंगी। वेल ये भी मेरा फाइकस है, ये भी बोनसाई है, और ये भी मेरा फाइकस है, ये भी बोनसाई है। इसके ऊपर मैंने वीडियो अभी नहीं बनाई इंडिविजुअली, वेल क्योंकि बहुत से मेरे पास प्लांट है, तो प्लांट्स की छोटे छोटे प्लांट्स की वीडियो बनाना बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये मेरा अंजीर का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरा हाथ तो छोटा सा है उसके आगे, मेरी हाइट से भी वो डबल हो गया है ये तो अंजीर लगी हुई है, इसको फिग लगी हुई है, फिग ट्री है, फिग्स लगी हुई है बहुत सी। बहुत जल्दी ये पक जाएंगी, देन मैं खाऊंगा और एंजॉय करूंगा। बहुत मीठी होती हैं। और ये सारे के सारे नीचे एलिफेंट ईयर प्लांट रखे हैं, ये वाला स्पाइडर प्लांट है, और ये देखिए मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रहा है इसका। और ये देखिए ये बेल पेपर है, मतलब शिमला मिर्च के पौधे हैं, लेकिन मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया था। अभी ये पौधे चाहते हैं कि हमको लार्ज स्पेस में शिफ्ट किया जाए ताकि हम अपनी ग्रोथ बढ़ाएं और देन फ्रूट भी लगेगा। लेकिन इसकी देखिए ये रूट कैप्चा, देखिए रूट बाउंडिंग हो रही है इसकी। छोटे से पॉट में लगा हुआ है, मैं इसको शिफ्ट नहीं कर पा रहा बड़े पॉट में, क्योंकि मेरे पास बड़े पॉट अभी नहीं है। तो वेल अब मैं इसी में ही लगा रहने दूंगा, इसको शिफ्ट नहीं करूंगा। अगर मैं शिफ्ट कर देता हूं तो बहुत जल्द ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको शिमला मिर्च भी लगेंगी। और ये देखिए ये सैंचेजिया प्लांट है, सैंचेजिया के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई हुई हैं। सैंचेजिया मैं अभी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कटिंग एरिया मेरा कुछ और है। ये सैंचेजिया की कटिंग्स लगाई थी मैंने दोनों। ओके, अब ये आता है, हाँ और भी रह गया। ये देखिए ये डेविल्स बैकबोन मतलब पीडीलैंथस प्लांट है, ये इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। ये भी इंडोर प्लांट है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये देखिए छुई मुई का पौधा, मतलब टच मी नोट इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश नेम इसका मीमोसा पीडी का है। इसको जैसे ही हम टच करेंगे इसके पत्ते बेंड हो जाएंगे, कर्व लेके बंद हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी बच्चा ही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही टच करते हैं इसको ये सारे के सारे पत्ते बेंड हो जाते हैं। ओके, अब ये एरिया आता है। ये एरिया भी मैंने शेड के अंदर ही रखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से जो होल्स बच गए थे जगह में, वहाँ पर कटिंग लगा दी थी। और ये देखिए ये एक और मेरे पास मनी प्लांट है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ये पीछे एलोवेरा का प्लांट है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। और ये देखिए ये एक मैंने पौधा लगाया था,
ये वाला जो नन्ना सा दिख रहा है ये तस्बी प्लांट है, जो तस्बी हम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर पढ़ाई की जाती है। तस्बी के बीज लगते हैं इसको, मतलब तस्बी के दाने इस प्लांट को लगेंगे। इसके सीड मैंने मंगवाए थे, मुझे कराची से सॉरी इस्लामाबाद पाकिस्तान से गिफ्ट आया था कम्युनिटी किचन गार्डनिंग वालों की तरफ से। तो मैंने ये लगा दिए, तो अब इसकी सीड की ग्रोथ हो रही है। बहुत जल्द ये प्लांट बन जाएगा, तो इसके ऊपर भी सीड लगेंगे जो तस्बी के बीज होते हैं, मतलब तस्बी के दाने। और ये देखिए इसको हम बोलते हैं पंजाबी में बोलते हैं दरेक का पौधा, दरेक का पेड़, और इंग्लिश में इसको चाइना बेरीज भी बोलते हैं, चाइना बेरी के नाम से ये मशहूर है। तो ये भी मैंने 3 लगाए हुए हैं, सीड से ही इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट की थी मैंने। और ये देखिए एक और कटिंग आपको दिखाता हूँ, मोटिवेशनल चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये हमने कटिंग की थी इसकी मिर्च के पौधे की, जो मैंने आपको बड़ा लार्ज वाला मिर्च का पौधा भी दिखाया था, उसकी हमने ये कटिंग्स की थी। कटिंग्स करने के बाद मैंने इसको लगा दिया था, तो इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप जो सीडलिंग नहीं कर सकते, अगर आपके पास मिर्च का एक पौधा है या टमाटर का एक पौधा है, तो आप फर्दर उससे मल्टीपल कर सकते हैं, उसकी न्यू कटिंग्स लगा सकते हैं, उसकी भी ग्रोथ हो सकती है। और कटिंग्स लगाने के बाद इसको सनलाइट में आप नहीं रखेंगे जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती, न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट नहीं हो जाते। आप इसको इंडोर रखें या शेड के नीचे रखें, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, जहाँ पर हीट ना मिले। हीट मिलेगी तो इसकी कटिंग्स नहीं स्टार्ट हो पाएंगी। और ये रहा लेडी पाम की भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैंने इसको भी शेड के अंदर ही रखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ती। ऊपर ग्रीन नेट लगाया हुआ है, तो ग्रीन नेट का छाया, ग्रीन नेट की ग्रीन नेट में जो धूप होती है वो फिल्टर होके नीचे आती है। और ये रहा मेरा गुलाब का पौधा, इंग्लिश रोज़। इतनी गर्मी है लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखिए मैंने इसको फूल भी लगाया है। और मैंने 1 महीना पहले इसकी सारी की प्रूनिंग कर दी थी, ब्रांच प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग कैसे करते हैं, जो भी, क्योंकि इसके लीव्स जो है ना वो ब्राउन हो रहे थे, तो मैंने सारी की प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग करने का तरीका वही जो अभी आपको मैंने मोगरा प्लांट पर दिखाया है। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली जितनी भी शूट्स होती हैं सभी को हम काट देते हैं। जिस तरह ये मैंने काटा और इसकी जगह से ये निकल आया, न्यू निकल आया। इसी तरह बहुत सी कटिंग मैंने इसकी काट दी थी। ऊपर से जितनी भी ब्रांचेस थी सारी काट दी थी, करीब एक इंच का डिस्टेंस रखने के बाद ये भी कटिंग मैंने काट दी थी, और यहाँ से भी एक शूट निकल आया। इसी तरह बहुत सी जगह से मैंने कटिंग्स काटी हुई हैं और उसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये तरीका होता है, ये ट्रिक होता है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। जब सीज़न ऑफ हो जाए, गुलाब का या कोई भी पौधे का सीज़न ऑफ हो जाए, तो देन हम उसकी कटिंग कर देते हैं, ब्रांच प्रूनिंग कर देते हैं अपर साइड से। तो देन न्यू लीव्स जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ब्रांच के अंदर पावर मौजूद होती है, वाटर फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में जगह जगह से न्यू बर्ड्स निकलते हैं। ये भी मिर्च का पौधा है मेरा, और इसको भी ग्रोथ चल रही है, इसको भी फ्लावर लगे हुए हैं, लेकिन अभी मिर्च नहीं लगी, वो अभी नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे ही सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने लगेगा नवंबर में, तो इसको मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो ठंडा मौसम होता है, उसमें हीट नहीं होती। और ये मेरा हाइबिस्कस, ये भी इसकी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। इसकी कटिंग्स बहुत ईजी टू ग्रो हैं हाइबिस्कस की। ये देखिए, अरे ये आपको दिख रही है ब्रांच मैंने लगा दी थी काट के, तो इसमें से भी काफ़ी जो न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसकी कटिंग मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए कितनी कटिंग्स लगाई हैं मैंने, तो सभी की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये इतना इजी टू ग्रो है। मैंने बहुत गर्मी का सीज़न था, जून के महीने में मैंने इसकी सीडलिंग की थी, इसकी कटिंग्स लगाई थी, तो जून के महीने में भी ये सक्सेसफुल हो गया है। इतना ईजी टू ग्रो है ये कटिंग्स के थ्रू। तो ये बैम्बू पाम और कैन पाम भी इसको बोलते हैं, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके, ये इंडोर प्लांट है, इसको आउटडोर रखेंगे तो मर जाएंगे। इसके अंदर और से वीड्स उग गए हैं, जो मैं उखाड़ दूंगा बहुत जल्दी ही। और ये रहा हमारा नींबू का पौधा। नींबू का पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं लाइफ टाइम के लिए इसी पॉट के अंदर ही मैं इस नींबू के पौधे को रखने वाला हूँ। अभी इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की, ना मैंने रूट प्रूनिंग की है, बहुत जल्द करूँगा। इसको बहुत बार फ्लावर लगते हैं और बाद में झड़ जाते हैं। जिस तरह ये देखिए अभी भी इसको फ्लावर लगे हुए हैं, बहुत जल्द ये झड़ जाएंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी के सीज़न में नींबू नहीं लगते। कोई भी फ्रूट हो,
उसको थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मी के सीज़न में कूलनेस तो होती ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी? क्योंकि एक पल्प को अपने अंदर फ्रूट को पल्प पैदा करने के लिए थोड़ी सी कूलनेस की ज़रूरत होती है। इसकी ब्रांच प्रूनिंग मैंने नहीं की, ये ग्राफ्टेड प्लांट था, तो बहुत जल्द इसके ऊपर भी मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊँगा। और ये देखिए जेड प्लांट की हमने कटिंग्स की करने के बाद इसमें लगाया था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जब बोनसाई को हमने प्रूनिंग की थी, रूट प्रूनिंग की थी, रीपोर्टिंग की थी, देन जो ब्रांचेस एक्स्ट्रा थी उसको मैंने इंडिविजुअल पॉट में लगाया था, इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए ये गुआवा का पौधा, मतलब अमरूद, हम इसको बोलते हैं अमरूद पाकिस्तान में, और इसको गुआवा कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी भी सीडलिंग मैंने की थी, तो इसका प्लांट रेडी हो गया है। एक छोटा सा है और एक ये देखिए एक ये लगा हुआ है। 3 की मैंने सीडलिंग की थी। मैंने अमरूद खाया, गुआवा खाया, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट था, तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए इसको। सीडलिंग करके तो मैंने सीड लगाए 3, तो तीनों की जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत देर के बाद, क्योंकि जो ये बहुत हार्ड सीड होते हैं, इसका कवर, इसका जो ऊपर छिलका होता है बहुत हार्ड होता है सीड के ऊपर। तो करीब मिनिमम बता रहा हूँ, मुझसे 25 से 30 दिन लग गए। 25 से 30 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हल्का हल्का सा मुझे फील हुआ कि सीड के अंदर से कुछ ग्रीन सा निकल रहा है, तो वो स्प्राउट था। तो मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे यकीन हुआ कि मैं भी सीडलिंग कर सकता हूँ गुआवा की। और ये मेटस प्लांट है, जिसको मैंने बोला था इलायची का पौधा है, लेकिन ये इलायची का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फ्रूट लगता है इलायची टाइप ही। मैंने नर्सरी पे देखा भी है। मैं बेसिकली इनकी कटिंग करता रहता हूँ, इसलिए फ्रूट जल्दी नहीं लग पाता। तो फिलहाल अब मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगा जब तक इसको फ्रूट नहीं लग जाता। जैसे ही फ्रूट लगेगा इलायची जैसा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और ये देखिए गुलाब का पौधा, हमने गुलाब के पौधे की कटिंग की थी मैंने, तो इसको लगा दिया था। वेल, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और ये देखिए हमारा ये डिश गार्डनिंग, ये डिश गार्डनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो लेकिन इसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं था। तो बरसात के मौसम में जब बारिशें होती थी तो इसके अंदर पानी भर जाता है। तो पानी भरने की वजह से ये रस्ट, इनको जो रूट्स जो है ना वो गल गई हैं, रोट हो गई हैं। तो इस वजह से मैंने काफ़ी उखाड़ भी दिया है। और ये देखिए ये कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट बहुत खूबसूरत है और अच्छे से ग्रोथ चल रही है। और ये देखिए मैंने मल्टीपल करने के लिए इसकी कटिंग्स ये भी इंडिविजुअली उगा दी हैं, ये भी हो जाएगा। और कुछ कैक्टस ये भी हैं जो सीडलिंग हमने की थी। सीडलिंग में से जस्ट 2 ही हमारे पास बच पाए थे, एक ये है और एक ये है। इस ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोथ होती है कैक्टस प्लांट की, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, इसको ओवर वाटर नहीं मत कीजिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता कैक्टस को। और ये देखिए डेजर्ट रोज़, ये रेगिस्तान का गुलाब इसको बोलते हैं, रेगिस्तानी गुलाब है। एडेनियम भी बोलते हैं इसको, एडेनियम प्लांट है ये। तो ये भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, इसकी न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो इसकी ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आपने रिसेंटली ही वॉच की होगी। और ये देखिए एक और कैक्टस की वैरायटी, ये बहुत ही खूबसूरत कैक्टस लग रहा है मुझे। इसके ऊपर ये फ्लावर लगेंगे, ये एरिया ये जो दिख रहा है आपको, इसको फ्लावर लगेगा। मतलब फ्लावर नहीं होते, पत्ते कुछ इस शेप के होते हैं, इसके अंदर सीड भी होते हैं। जैसे ही सीड नीचे गिरेंगे मट्टी में, तो इसकी ग्रोथ वहाँ से एक और पौधा बनना शुरू हो जाएगा। बहुत इजी टू ग्रो होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर मौजूद होता है। और ये इसका नाम भूल गया, कोलिनचोई, ये कोलिनचोई पौधा है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। ये डिश गार्डनिंग में लगा हुआ था। एक देखिए ये भी है, इसको मैंने ये ऐसे ही रहने दिया है, और कुछ की कटिंग्स करके मैंने इसको लगा दिया है, कुछ की कटिंग इसमें लगा दी हैं। तो अब ये मल्टीपल होते होते कितने सारे ही हो जाएंगे। ओके। और ये नीम की सीडलिंग जो की थी, नीम से मैंने ट्रांसप्लांट किया था नीम पौधे को, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे पौधे, तो खूबसूरत दिखेंगे। ओके। और आप ये भी बता दूँ, ये मेरे व्यूवर्स हैं, वो कहते हैं ये कंप्यूटर अपने CPU छत के ऊपर क्यों रखा हुआ है धूप में, बारिश भी हो रही होती है तो ये पड़े होते हैं। वेल, ये जस्ट ये बॉडीज़ हैं, इसके अंदर कुछ नहीं। ये केसिंग है कंप्यूटर की, क्योंकि मैं कंप्यूटर का काम भी करता हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा कचरा बच जाता है वो मैं अपने टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर रख लेता हूँ। लेकिन फिर भी ये बेकार है, मैं इसको स्क्रैप में सेल कर दूँगा। और ये देखिए ये वाला सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर की जब हमने सीडिंग की थी तमाम के तमाम ख़त्म हो गए थे। जस्ट 2 ही बच पाए थे, 2 की जर्मिनेशन स्टार्ट हो पाई थी। एक ये देखिए ये वाला है, ये भी बहुत मुश्किल से मैंने इसको संभाला, इसको सपोर्ट दी बांस की, तो देन इसकी ग्रोथ हुई। एक ये है, इसको भी फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए एक बड भी लगा हुआ है इसको, ये बहुत जल्द खिलने वाला है। और एक ये देखिए बड़े वाला,
ये देखिए इसका मुंह दूसरी तरफ घूमा हुआ है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये बेसिकली जहाँ से हीट मिलती है सूरज की ही दिशा में, सूरज की ही डायरेक्शन में ये अपने आप को ग्रोथ को बढ़ाता है फूल। और ये देखिए ये भी था लेकिन इसकी पत्तियाँ मुरझा गई हैं। इसके अंदर सीड पोड है, ये इसके अंदर सीड्स होंगे लेकिन अभी मैं सीड्स नहीं निकालूंगा। काफ़ी मोटा है और काफ़ी वेट भी है इसका, तो बहुत जल्द मैं सीड पोड को इंडिविजुअल करूँगा, सीड्स को इसके अंदर निकालूंगा। और ये देखिए एक छोटा सा ये भी खिला हुआ था, ये भी मुरझा गया, काफ़ी दिन हो गए। वेल बहुत अच्छी मेरी जो गार्डनिंग है वो बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखिए मेरा कितना ही स्क्रैप है, ये बेसिकली स्क्रैप नहीं है, ये सारा का सारा यूज़ होने वाला सामान है मेरा गार्डनिंग में जो यूज़ करता हूँ। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक का सामान रखा होता है मैंने, कुछ लकड़ियों के पीस रखे होते हैं, सेक्टरा बहुत कुछ रखा होता है मैंने अपने यूज़ के लिए, क्योंकि मैं पंगा करता ही रहता हूँ कोई ना कोई। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छा लगा होगा मेरा जो अपडेट करना आपको हर प्लांट के बारे में। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।